छत्तीसगढ़ के प्राइवेट स्कूल आज बंद रहेंगे। आरटीई के तहत मिलने वाली बकाया राशि के भुगतान समेत दूसरी मांगों को लेकर आज प्राइवेट स्कूल हड़ताल पर रहेंगे। आज प्रदेश के करीब 7,000 स्कूलों के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ हड़ताल में शामिल होंगे। राजधानी रायपुर के बूढ़ापारा धरना स्थल पर इकट्ठा होकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदस्य प्रदर्शन करेंगे। इस हड़ताल की वजह से करीब 16 लाख बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। प्राइवेट स्कूलों की मांग है कि उन्हें साल 2020-21 की आरटीई के तहत मिलने वाली प्रतिपूर्ति की बकाया राशि दी जाए। साथ ही इन लोगों का कहना है कि कोरोना काल में बसों का संचालन काफी समय तक बंद रहा, लिहाजा सभी स्कूली बसों का रोड टैक्स माफ किया जाए। इसके अलावा निजी स्कूल प्रबंधन स्कूल शिक्षा विभाग पर मान्यता बढ़ाने के नाम पर परेशान करने का आरोप लगा रहे हैं। तो निजी स्कूलों की हड़ताल है। साल 2020-21 की बकाया राशि के लिए भी बात कही जा रही है। स्कूली बसों का रोड टैक्स माफ करने की बात कही जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह जो है कि 7,000 स्कूलों की जो हड़ताल है, इसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई काफी ज्यादा प्रभावित होगी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे। सत्यप्रकाश, आज जिस तरह से प्राइवेट स्कूल बंद रहने वाले हैं, इसके चलते बच्चों की पढ़ाई काफी ज्यादा प्रभावित होगी, लेकिन मांगे क्या कुछ रखी गई हैं, उसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने ये बंद बुलाई है और आज धरना बूढ़ापारा धरना स्थल पे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से जुड़े तमाम जो लोग हैं वो देंगे और इसकी तादाद करीब 4 से 5 हजार बताई जा रही है। दूसरी तरफ प्रदेश के करीब 7,000 जो प्राइवेट स्कूल हैं वो इसकी जद में आने वाले हैं। आज जो धरना दिया जाएगा उसको समर्थन कर रहे हैं और इसके साथ साथ करीब 16 लाख बच्चों की पढ़ाई जो है वो प्रभावित होने के आसार नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जिस तरह से एक बड़ी मांग पिछले दिनों से लगातार प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सरकार के सामने रख रही थी कि जो आरटीई के तहत बकाया राशि है प्राइवेट स्कूलों की, उसका भुगतान सरकार करे। और जहां तक प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष की मानो तो 109 करोड़ रुपए के आसपास की राशि है जो स्कूलों को भुगतान सरकार की ओर से नहीं की जा रही है। एक तो उसके भुगतान की मांग है और दूसरी जो बड़ी मांग है वो है स्कूल बसें जो चली हैं कोरोना काल में भी, उनकी टैक्स की माफी की एक बड़ी मांग है। साथ साथ स्कूलों की मान्यता को लेकर हमने देखा था कि पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में किस तरह से विवाद की स्थिति खड़ी हुई थी, उसे लेकर कहीं ना कहीं पेंच फंसाया जा रहा है। शासन स्तर पे एक बड़ा आरोप प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से लगाया जा रहा है और उसमें भी रियायतों की मांग की जा रही थी। कहीं ना कहीं 3-4 ऐसे बिंदु हैं जिन बिंदुओं को लेकर आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के लोग एक दिवसीय धरने पे बूढ़ापारा धरना स्थल पे बैठने वाले हैं दोपहर को। बिल्कुल सत्यप्रकाश, हड़ताल तो ठीक है, अपनी मांग भी रखी जा रही है उनके द्वारा, ये भी ठीक है, लेकिन 16 लाख बच्चों की पढ़ाई से प्रभावित हो रही है, ये भी देखना होगा। कोरोना काल के दौरान भी ऑनलाइन क्लासेस की वजह से काफी लॉस हुआ बच्चों का। ऐसे वक्त में अब एक बार फिर से जब क्लासेस चलनी चाहिए, ऐसे वक्त में हड़ताल कितना ठीक? बिल्कुल, देखिए, हड़ताल को लेकर आज के इस धरने को लेकर सवाल तो जरूर उठेंगे, लेकिन लोकतंत्र में ये भी कहा जाता है कि सबको अपनी मांग रखने का मौका मिलना चाहिए और सब उसके लिए स्वतंत्र हैं। ऐसे में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है वो अपनी मांगे जो लगातार अधिकारियों तक पहुंचा रहा था, वो अपनी मांगे आज एकजुट होकर रखने की कोशिश करेगा, आवाज बुलंद करने की कोशिश करेगा। हाँ, ये जरूर है कि ये इंश्योर होना भी जरूरी है कि बच्चों की पढ़ाई, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई पहले ही पिछड़ी है। खुद प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ये मानता है कि ऑनलाइन जिस तरह से पढ़ाई का सिलसिला जारी है, ऑफलाइन भी कुछ जगहों पे जारी है, तो ऐसे में पूरी तरह से ऑफलाइन करना चाहिए क्योंकि बच्चों को पढ़ाई प्रभावित हो रही है। तो ऐसे में जब बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, बात खुद प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन में मानता है, तो ऐसे में अगर बच्चों की पढ़ाई एक दिन के लिए भी प्रभावित होती है तो ये उनके लिए बड़ी बात हो जाएगी कि उन्हें जो जानकारियां मिल जानी चाहिए। क्योंकि देखिए, सरकार की तरफ से भी सत्या कहा गया कि हम धीरे धीरे करके 50% और हो सकता है कि 100% स्कूल खोलने पर भी विचार विमर्श करें, क्योंकि ऐसा टाइम अभी ठीक है कोरोना के लिहाज से। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।